आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले मैं की पॉइंट्स की बात आपको बता देता हूं, इनमें की पॉइंट्स क्या क्या होंगे। की पॉइंट्स, फर्स्ट की पॉइंट, आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, और वो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज वो होता है Q V क्रॉस B। ये हो गई फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, अगर ये और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका मोशन कैसा होगा, यानी व्हेन चार्ज पार्टिकल या चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज परपेंडिकुलर, पर फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो मोशन इज सर्कुलर। मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इनसाइड बोर्ड के अंदर की तरफ, और आप चल रहे हैं ऐसे, तो फोर्स लगेगा तो आप क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे ऐसे। ठीक है, सेम ना, ऐसे ही याद रखेंगे। तो अभी ये दो की पॉइंट्स है, इन पर ही आपका सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालना है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द रीजन। तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, दैट इज थर्ड की पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप निकालते कैसे हैं, आप सिंपली इक्वेट कर देते हैं, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स यानी mv² अपॉन r को बराबर कर देते हैं दैट इज QVB से, दैट इज QVB परपेंडिकुलर जाएगा तो साइन थीटा, एंड साइन थीटा कितना, दैट इज 90 डिग्री। तो आप इनको इक्वेट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं दैट इज QVB, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यहां से आपको मिल जाएगा दैट इज B का वैल्यू। तो एक V से एक V कट जाएगा, बचेगा कितना B, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बचेगा MV अपॉन कितना बचेगा, दैट इज ये रहा Q और ये रहा R। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने फॉर्मूला R के रेडियस के सेंस में दिखाया था, दैट इज R इज इक्वल टू MV अपॉन QB। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो इंटरचेंज करके B निकाल लो, या फिर ये याद रखो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो यहां पर डायग्राम में बना देता हूं, ये है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस एक्सिस पर ही एक चार्ज यहां पर पड़ा है, और इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, और इसका नाम है Q। ठीक, ये मैंने बना दिया है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर कुछ आगे की तरफ है, यहां पर एक पार्टिकल है, ये भी नेचर में पॉजिटिव है, और इसका नाम है P। मोशन की बात करें तो ये है आपकी एक्स एक्सिस। तो मोशन की अगर हम बात करें तो ये Q वाला पार्टिकल मूव कर रहा है इधर की तरफ, यानी इसकी वेलोसिटी कुछ इसी डायरेक्शन में होगी। ये याद ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें। दूसरी चीज, ये P वाला पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी, बोलो भाई, 1 मीटर, ये दे रखा आपको। बस निकाल लेते हैं फर्स्ट की पॉइंट। फोर्स जो होता है वेलोसिटी और फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी और फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, और इसमें ना क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है मैं एक बार पढ़ देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको इस क्वेश्चन में दिया है P एंड Q आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, ये और ये, इनका मास आपको दे रखा है 4 इंटू 10 पावर -26 kg। ओके, ठीक है, चार्ज भी दे रखा है 4.8 इंटू 10 पावर -19 कूलम, अच्छी बात है। स्पीड दे रखा है 2.4 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम में द टू पार्टिकल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, इससे इस वाली एक्सिस से ये है 0.5 m, और इस वाली एक्सिस से ये है 0.5 m।
वर्टिकल एक्सिस से इनका डिस्टेंस दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, एट सम इंस्टेंट, कुछ इंस्टेंट पर ये लोग मूव कर रहे थे अपना आराम से। क्या हो रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच्ड ऑन, मैं इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया। फिर सो दैट टू पार्टिकल अंडरगोज हेड ऑन कोलिजन, आपस में दोनों के दोनों टकरा गए, सर से सर दोनों के टकरा गए। कैसे टकराएंगे भाई, तो टकराने की कंडीशन क्या क्या होगी, तो टकराने की कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं जल्दी जल्दी से। मैं थोड़ा सा डायग्राम को ना और थोड़ा सा बेहतर बना दूं तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये डिस्टेंस मैं बराबर करने जा रहा हूं बच्चों, तो आपको ज्यादा ठीक लगेगा। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस मैंने यहां भी कर दी है। ये डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर और ये है 0.5 m। ठीक है, समझ में आएगी बात, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये डिस्टेंस है ना, ठीक है, डायग्राम बना देता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं थोड़ा सा और बेहतरी हो जाए। ये इसको मैं और नजदीक कर दे रहा हूं, और ये है 1, इसको भी थोड़ा नजदीक कर देता हूं ताकि तो तभी तो आपस में टकराएंगे। चलिए, अब टकराने की कंडीशन क्या होगी, इनकी वेलोसिटी है ये, इनकी वेलोसिटी है ये। अगर इनको इनसे टकराना है, इधर की तरफ जाना है, तो इन पर फोर्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। इनको अगर इनसे टकराना है तो इनको तो नीचे की तरफ आना है भाई। इनको किधर की तरफ आना, नीचे की तरफ। इनको किधर जाना, ऊपर की तरफ। ध्यान से समझो बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वो गोल गोल घूमने लगेगा, दैट इज पाथ इज सर्कुलर। तो क्या होगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, घूमेगा। ये पार्टिकल क्या करेगा, घूमेगा। ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल भी घूमेगा। तो टकराएंगे कहां पर, ये पार्टिकल चला यहां से, ये पार्टिकल आया यहां से, डायरेक्टली दोनों के सर टकरा गए भाई। मतलब कुल मिलाकर इस वाले चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ जाना है और इस वाले चार्ज पार्टिकल को तो इधर की तरफ आना है। यानी दोनों के फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। ध्यान से कि वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे का अपोजिट, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे के अपोजिट। अब कहानी आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या भाई, वेलोसिटी जो होगा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होगा कैसे, तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग रूल अप्लाई करते थे, दैट इज क्या, किधर से किधर जाते थे, V से B, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते थे। मेरे पास अगर दो वेक्टर है, कुछ ऐसे, एक वेक्टर ये है और कुछ एक वेक्टर ये है, तो अगर ये वेक्टर V है, ये वेक्टर B है, तो मैं क्या करता था, किसकी तरफ से घूमना है, V से किसकी तरफ, B की तरफ। तो क्या करेंगे, V से किसकी तरफ, B की तरफ। तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या मेरे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, तो मेरे पास दो वेक्टर हैं F और V, तो इनको अगर हम देखें ध्यान से तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए भाई, अंदर ही होना चाहिए। किधर की तरफ, दैट इज इनवर्ड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। और इन द इनवर्ड डायरेक्शन किधर की तरफ, दैट इज बोर्ड के अंदर। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर के साइड है, यहां पर। ठीक, तो एक सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब दूसरे सवाल के जवाब के लिए बस आपको मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है। फॉर्मूला तो मैंने निकाल ही दिया है, दैट इज B इज इक्वल टू M का वैल्यू कितना दिया है, देखो जरा, M का वैल्यू दे रखा है, मास इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 26, और आपके पास V का वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज 2.54 इंटू 10 पावर 5। आगे सॉल्व करते हैं। चार्ज 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 एंड एट लास्ट R। बताओ बच्चों R कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, R कैसे निकालें, R कितना होगा, R कितना होगा। ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 0.5।
तो जब यहां से ये घूम रहा है ऐसे, तो ये होगा कितना, 0.5 के रेडियस पर ही तो घूमेंगे दोनों के दोनों। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, बस इनको सॉल्व करना है। 2.4 2 जा 4.8, 4.8 2 जा 4, 2 ये रहा कितना, दैट इज 2, और ये कितना है 0.5 यानी 4। पावर को अरेंज करिए, माइनस का 26 माइनस का 19, तो बचेगा कितना, माइनस का 7 और माइनस के 7, और ये रहा कितना 5, तो बचेगा कितना, माइनस का 2। अरेंज कर दो, 0.04। यूनिट क्या लिखते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला। ये था आपका आंसर। ठीक है, लॉजिक जरा ध्यान से समझिएगा, आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। मैंने यहां पर की पॉइंट में आपको लिखा नहीं है राइट हैंड रूल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स का डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। या फिर आप ऐसे ही आराम से बता सकते थे कि भाई एफ का डायरेक्शन है आपके पास, वी का डायरेक्शन है आपके पास, और इसको ना मूव किधर करना है, ऊपर की तरफ ही मूव करना है। इसको किधर मूव करना, ऊपर की तरफ ही मूव करना है। तो वेलोसिटी ये दे रखा है, तो फील्ड किधर, इनवर्ड होना चाहिए। और यहां पर वेलोसिटी किधर दे रखा है, वेलोसिटी ये रहा ऊपर की तरफ, तो फील्ड किधर, फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए। अरे राइट हैंड रूल तो यही कहता है ना, आप क्या करिए, जो भी आपको वेक्टर दिया हो उसकी डायरेक्शन में अलाइन करिए, एक वेक्टर से दूसरी वेक्टर की तरफ घूम जाइए। तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, वही तो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन